तो लास्ट लेक्चर तक हम अर्थिंग तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो एंड टॉपिक बचा हुआ है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इसका क्या, इससे क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो सब देखेंगे हम इसमें। चलिए देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपको जैसे कि एक प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर separated by a small distance. Equal and opposite charge are separated by a small distance. यही कॉन्फ़िगरेशन है जो है कॉन्फ़िगरेशन called electric dipole. डायपोल, दो पोल्स अपोजिट वाले, एक दो अपोजिट पोल वाले प्लस और माइनस, इसके ही कॉन्फ़िगरेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। एक स्मॉल डिस्टेंस है, अगर इसको सेपरेट करके रखा जाए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है इसी को हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और इसी का इंडिविजुअल में प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू की वजह से हम देख चुके हैं सब कुछ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब। अब इनका एक जब कॉम्बिनेशन में रखा जाता है इसको, तो इसी कॉम्बिनेशन को हम डायपोल बोलते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम अभी देखेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल आपको चार्ज एटम्स जो होते हैं उसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो उसके सराउंडिंग में होते हैं उसके वजह से डायपोल्स क्रिएट होता है जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोग्राम में। तो यही इसीलिए इसको एक स्पेशली पढ़ा जाता है अलग से। डायपोल क्या है, एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को आप अगर एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, रखा जाए, तो वही एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसका नाम इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, पहले इसके टर्म्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल में एक टर्म आता है डायपोल मोमेंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। ठीक है, अब है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q, जो इसका पॉजिटिव का चार्ज है Q इंटू डी, इसका मैग्नीट्यूड हो गया है डायपोल मोमेंट Q इंटू डी। P से Q इंटू डी को कहते हैं डायपोल मोमेंट। ये हो गया चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और डी सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है हमारा डी। यही है डायपोल मोमेंट। तो इसको डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय पी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, पी वेक्टर है ये। तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर का, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो इसका पॉजिटिव का चार्ज है Q प्लस इसके बीच इंटू इसके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है डी। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं P से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ P यहां लिख सकते हैं ऐसे, मैग्नीट्यूड ऑफ P। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। ये हमारा डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से इसको देखिए, डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन हो जाएगा डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये अगर नेगेटिव Q चार्ज है ना यहाँ पे, और एक प्लस पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो गया डायपोल। और इसके बीच का डिस्टेंस, ये जो इसको ज्वाइनिंग कर रहे लाइन, ये डिस्टेंस D है।
इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो इसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यही होगा P अलोंग एक्सिस, इसके मिलाने वाले जो लाइन है इसी के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा, यही हो गया P हमारा। P क्या हो गया, वेक्टर P बराबर Q इंटू डी, डायरेक्शन तो पता ही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अगर ये एक्स एक्सिस होगा इस जगह पे तो यहाँ पे आई कैप लिख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा हो गया P वेक्टर, डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड Q इंटू डी, डायरेक्शन अलोंग इसके एक्सिस के अलोंग और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इस समय अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है, ये वाई एक्सिस, तो ये आई कैप हो गया, सीधी सी बात है। और डायरेक्शन पता चल गया डायपोल मोमेंट का और मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। और डायपोल मोमेंट एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड की हम डायपोल में, क्योंकि इसी पे हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को डिराइव करके निकालेंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं डेरिवेशंस करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल में हम क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल और फील्ड पढ़ चुके हैं, तो अब एक डायपोल इंटर होता है तो उसके वजह से इसका भी पढ़ते हैं। चलिए डेराइव करते हैं। एक माइनस क्यू चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अभी सॉरी, हाँ पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, या इसी को हम बोल सकते हैं N2 पोजीशन, ठीक है। एक्सियल पॉइंट माइनस क्यू और प्लस क्यू इसी के अलोंग, और इसके बीच का डिस्टेंस है 2D, ठीक है। एग्जैक्टली मिडिल से इस किसी एक पॉइंट पे एक्सियल पे P पे निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डिस्टेंस यहाँ से अगर x है तो निकालते हैं इस पॉइंट पे, इसको मान लो फर्स्ट चार्ज और इसको सेकंड चार्ज, और निकालते हैं इसके वजह से क्या होगा, इस पॉइंट पे सेकंड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है E2, और नेगेटिव वाले की वजह से अंदर की तरफ नेगेटिव में E1, तो नेट EP क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। पॉजिटिव नेगेटिव करके हम डायरेक्शन ले चुके हैं डायरेक्ट, तो मैग्नीट्यूड इंपुट कर देंगे के E2 की वजह से, के चार्ज कितना Q, डिस्टेंस क्या, ये एग्जैक्टली मिडिल से ले रहे हैं एक्स डिस्टेंस पे D, और ये भी D पे, मिडिल से इसलिए लेते हैं दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज इधर ही आएगा ना मिडिल में, एग्जैक्टली सेम चार्ज है। के क्यू एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर, दूसरा माइनस क्यू चार्ज की वजह से के क्यू, नेगेटिव हम ले चुके हैं ऑलरेडी डायरेक्शन में कंसीडर कर चुके हैं, इसीलिए चार्ज को सिर्फ मैग्नीट्यूड में पुट कर रहे हैं। के क्यू एक्स प्लस डी, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा x, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x प्लस डी, और फर्स्ट वाले चार्ज के सेकंड वाले चार्ज से क्या डिस्टेंस था x माइनस डी, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड x प्लस डी का होल स्क्वायर। और कंडीशन क्या था डायपोल में, डिस्टेंस सेपरेशन जो होता है वो काफी छोटा होता है, यहाँ हमारा x जो है वो काफी बड़ा है 2D से, दोनों के बीच के डिस्टेंस से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टेप में
तो दोनों का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, के क्यू बाहर, ये वाला इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2dx, ये वाला पार्ट इधर जाएगा माइनस में, तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2dx, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2dx, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, और ये दोनों आपस में ऐड हो गए। फाइनल क्या आ गया यहाँ से रिजल्ट, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब उधर 4dx है ना। और डायरेक्शन किधर की तरफ, इधर E2 की तरफ, यहां से के क्यू एक्स स्क्वायर, अगर डी से एक्स बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर से तो और भी ज्यादा बड़ा होगा, तो इसको कंपेरिजन में कैंसिल कर सकते हैं, डी को एक्स स्क्वायर के कंपेरिजन में डी स्क्वायर को, यहाँ से एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ऊपर में क्या है 2x, 4 को हम 2d इंटू 2x लिखे, और 2d इसलिए लिखे हैं, अभी देख लेते हैं 2d क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारा इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, p किधर की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इधर की तरफ मतलब E2 के डायरेक्शन में, p का डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या होगा p का, चार्ज पॉजिटिव q और बीच का डिस्टेंस 2d, यही होगा ना इस वाले डायपोल का डायपोल मोमेंट। तो यहां से रिप्लेस कर सकते हैं q इंटू 2d को p से कर देते हैं अभी रिप्लेस, और ये x x से कैंसिल, यहां से आ जाए k 2 बार k p वेक्टर में, ये भी तो E2 के डायरेक्शन में आ रहा है, बाय x क्यूब। फाइनली आ गया, फाइनल क्या आया है हमारा, यहां से E पूरा डेरिवेशन होने के बाद E एक्सियल क्या आ गया हमारा, E एक्सियल हमारा आ गया 2k p बाय एक्स क्यूब, 2k p बाय एक्स क्यूब। जनरली जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो नीचे में x का स्क्वायर आता था, बट डायपोल में क्यूब आ रहा है, सही है। अब ये एक्सियल पॉइंट पे निकल गया, अब एक और पॉइंट होगा परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल की जगह यहाँ पे इक्विटोरियल, इक्विटोरियल 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 पॉइंट क्या, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों को मैच करते हुए इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एग्जैक्टली, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस d, इन दोनों का सेपरेशन मिडिल पॉइंट से dd है, मतलब टोटल सेपरेशन 2d है, तो p क्या हो जाएगा q 2d, q 2d हो जाएगा इस पॉइंट पे एग्जैक्टली, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो देखते हैं x डिस्टेंस लगा रहेगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जो भी हो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा इस पॉइंट पे, दोनों को मिलाती हुई लाइन जो होगी, सॉरी जो ओवर राइटिंग है, दोनों को जो मिला रहा लाइन उसी के डायरेक्शन में
टुवार्ड्स चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज है इधर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ। और ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे E1 है, इसकी वजह से E2, सॉरी E1 इसको मान लेते हैं, 1 2 मान लेते हैं, इसकी वजह से E2। आप देखो ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा ही होगा, सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस, यहाँ से ये थीटा, तो ये वाला हमारा एंगल देखो एक बार, ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, थीटा ही होगा, सीधी सी बात है। और ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये दोनों आपस में सेम होंगे, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा थीटा आ जाएगा। अब एक बात देखो, ये वाला मैग्नीट्यूड से आप कंपेयर करोगे तो जो हमारा E आ रहा है, E1 और E2 दोनों सेम आ रहा है, E1 इक्वल टू E2 आ रहा है मैग्नीट्यूड वाइज, डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, श्योर हो जाएगा। तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा साइन थीटा वाला, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ इधर के तरफ ही बचेगा। और E इक्वेटोरियल को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले तो E परपेंडिकुलर भी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना। क्या हो गया इसका, E1 का वैल्यू KQ, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और दूसरा वाले का भी E2 का भी KQ x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और दोनों से क्या है cos थीटा कॉमन रख ली बात, दोनों आपस में जुड़ जाएगा एग्जैक्ट सेम, 2KQ x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब आप बताओ cos थीटा का क्या मान होगा, cos थीटा हमारा हो जाएगा D बाय ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से हो जाएगा D बाय x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। E1 cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट और इसका भी इधर वाला कंपोनेंट, दोनों थीटा थीटा ही बना रहे हैं ना, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट जो ऊपर की तरफ होगा E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही होगा। यहां से फाइनल लिखते हैं, क्या आएगा, KQ2D डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। और x स्क्वायर का कंपैरिजन में D स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो यहां से हमारा क्या बच जाएगा K, और ये क्या बन गया P, हमारा डाइपोल मोमेंट है KP बाय x क्यूब, x स्क्वायर पे पावर 3/2 तो x क्यूब, KP बाय x क्यूब, E इक्वेटोरियल। और डायरेक्शन क्या होगा, देखो P का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, E2 का डायरेक्शन, E का डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट में, तो नेगेटिव में लगा के आप वेक्टर साइन दे सकते हो। अब हो गया, E परपेंडिकुलर बराबर E इक्वेटोरियल बराबर माइनस KP ऑफ KP बाय x क्यूब। मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो एक्सियल का एग्जैक्ट हाफ है। अब तो ये किस किस पॉइंट पे हुआ, एक तो हम इक्वेटोरियल पॉइंट एक्सियल पॉइंट पे निकाले थे जो इसके एक्सिस पे था, एक इक्वेटोरियल जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बना है पॉइंट, उस पे निकाले। बट एक जनरल पॉइंट पे क्या होगा, तो इसी का हेल्प हम लेंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल वाले जो वैल्यू आए इसका हेल्प लेके हम जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखो एट जनरल पॉइंट, अब जनरल पॉइंट पे क्या होगा, ये देखो आप
माइनस क्यू प्लस क्यू। आपका ये डायपोल है विद डिस्टेंस डी, इस पर डी कर रहे हैं। इसके जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये एम पॉइंट है कोई, इस पे निकालना आपको निकालना है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एम पे, ई ऑफ एम। इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पहले इसको मिलाते हैं, और ये दे रखा है एंगल थीटा पे। थीटा एंगल क्या होगा, इसके अलोंग क्या होगा डायरेक्शन हमारा पी का, तो एंगल थीटा, और ये हमारा क्या है आर, तो थीटा क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन पी डायपोल मोमेंट एंड आर, ठीक है। पी और आर के बीच का एंगल है। हमको तो सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का पता है, देखते हैं फिर कैसे निकलेगा। आप इस पे जो है ना ये वाले पॉइंट है, इस पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये रहा परपेंडिकुलर, तो ये P जो है हमारा, इससे कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा। इधर P का कंपोनेंट क्या हो जाएगा P साइन थीटा, P ऑफ साइन थीटा, और इसके अलग क्या हो जाएगा P ऑफ कॉस थीटा। अब आप ये वाले P को भूल जाते हैं, सिर्फ P साइन थीटा और P कॉस थीटा फोकस करते हैं। P कॉस थीटा क्या है, ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग है, और हमारा एक्सियल में क्या होता था, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे वो भी तो P के अलोंग आता था ज्वाइनिंग लाइन के, तो एक्सियल वही तो था P के अलोंग। तो ये इस पे जो एक आएगा वो इधर की तरफ आएगा एक्सियल की वजह से, ई एक्सियल बनेगा, और ई एक्सियल क्या होता है 2p kp बाय डिस्टेंस जो होता है, तो यहाँ डिस्टेंस क्या आर, आर का क्यूब, 2p एक्स क्यूब होता था, तो यहाँ डिस्टेंस आर क्यूब है। लेकिन यहाँ पे p आप देखो क्या है, एक्सियल के अलोंग जो p का कंपोनेंट आया वही ना एक्सियल के अलोंग होगा, तो उसका क्या है वैल्यू p cos थीटा, 2p cos थीटा। और दूसरा क्या होता था p इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पे क्या केस होता था, यहाँ पे कोई पॉइंट होती थी जो परपेंडिकुलर, तो वो पॉइंट जो पॉइंट थी उसका जो डिस्टेंस, उसका जो ये डिस्टेंस बन रहा था बाइसेक्टर पॉइंट से अपना, वो एग्जैक्टली क्या बन रहा था, उसका जो रेडियल वेक्टर था P पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे P के यहाँ अलोंग है इस P के, तो इसके लिए तो एक्सियल निकल गया। अब इसके लिए कोई इक्वेटोरियल भी तो बन रहा होगा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर पॉइंट कहाँ, ये रहा, इसके अलोंग जो P होगा ये हेल्प करेगा इक्वेटोरियल को निकालने में, इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, क्या होता है के पी वेक्टर अगर ले इसके एग्जैक्ट नेगेटिव में के पी आर क्यू, और पी इक्वेटोरियल किसके वजह से, ये वाले पी के वजह से। पी का वैल्यू क्या है पी साइन थीटा माइनस के पी साइन थीटा। ये मतलब इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो इसका अंदर की तरफ होगा, ठीक है, ये इक्वेटोरियल होगा। तो ये रहा दोनों के बीच 90 डिग्री, तो ई नेट क्या आ जाएगा ई एम ई एक्सियल का स्क्वायर जोड़ ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे, या तो इसको हम लिख भी लेते हैं, क्या दिक्कत, के पी बार क्यू बार एक्सियल वाले का 2 cos थीटा, तो 4 cos स्क्वायर थीटा जोड़ इसका माइनस ऑफ साइन का स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, खत्म। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है ई नेट, ये हमारा ई नेट है। और मान लेते हैं अगर ये एंगल फाई बना रहा है विथ एक्सियल के साथ, एक्सियल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आर जो है इसी के डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ये फाई एंगल क्या होगा वो देख लेते हैं। एंगल फाई क्या होगा हमारा, ये एक्सियल पता है, ये इक्वेटोरियल पता है, फाई एंगल यहाँ निकाल लेते हैं,
चलिए एंगल फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई क्या होगा, आप देखो एक बार इस वाले में टेन फाई क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट क्या है ई परपेंडिकुलर और ये वाला एक्सियल, ई परपेंडिकुलर बाय ई एक्सियल। अब आप इसको पुट कर दो, यहाँ से क्या हो रहा है माइनस ऑफ कॉस थीटा ऊपर आ रहा है, सॉरी माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 ऑफ कॉस थीटा, ये आ रहा है तो माइनस 1/2 टेन थीटा मैग्नीट्यूड में लेगा ना एंगल, हाँ मैंने हाफ ऑफ टेन थीटा, टेन फाइव क्या है यहाँ लिख लेते हैं, पर टेन फाइव हमारा क्या हो जाएगा हाफ ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा तो हमको थीटा तो पता है, थीटा क्या होता है वही एंगल है जो पी और आर के बीच में बनता है, फाई हमारा क्या होगा जो एक एंड में जो हमारा आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे विथ उसके जो ज्वाइनिंग लाइन का जो रेड ये रेड वेक्टर है, ज्वाइनिंग लाइन का जो एलोंग जो वेक्टर है उसके साथ क्या एंगल बना रहा है वही हमारा फाई एंगल। खत्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता, एंगल पता, फाइनली आ गया ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक जनरल पॉइंट। ऐसे ही पोटेंशियल को हम कैलकुलेट करते हैं पहले। तो ये सारा हो जाएगा तो इसके बाद इस पे होता है क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक डायपोल पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको, ऐसे ही आएंगे जनरल पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल और ये तो पता ही आपको, तो वहां पे सिर्फ क्या करना होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग का क्या तरीका होगा हमारा कि पी को कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर लेंगे, एक एलोंग द लाइन करेंगे, एक उसके परपेंडिकुलर, तो जो एलोंग द लाइन होगा वो हमको हेल्प करेगा ई एक्सियल निकालने में, और जो परपेंडिकुलर होगा वो हेल्प करेगा हमको ई परपेंडिकुलर वाला निकालने में, इक्वेटोरियल। और नेट क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं तो नेट स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, और थीटा तो निकाल ही लोगे ट्रायंगल रूट। अब पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट, एक बार एक्सियल पे निकालते हैं अभी पहले, फिर हम उस पे निकाल लेंगे इक्वेटोरियल पे, माइनस चार्ज यहाँ प्लस क्यू, एक्सियल का ये कोई पॉइंट है पी पे, ठीक है, और पी नहीं रखते हैं बस जनरल पॉइंट है पी, तो इसकी डिस्टेंस एक्स है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट से, पी और डी सेपरेशन डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का 2d, तो इस बार पी क्या होगा, ये हमारा क्या होगा q इंटू 2d, ठीक है, डायरेक्शन इधर की तरफ, लेकिन पोटेंशियल को डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं, पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी, इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल हो जाएगा, इसको अगर नंबर 1 चार्ज दे दो, इसको 2, इसके वजह से एक b2 होगा, इसके वजह से b1 होगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा b एट पॉइंट b एक्सियल लो, b एक्सियल लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा b1 प्लस b2, b1 माइनस q चार्ज की वजह से k q चार्ज नेगेटिव साइन के साथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना x प्लस d, यहां से यहां का डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस d, तो x प्लस d, और v2 प्लस q चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस कितना होगा, टोटल यहां तक x है और ये d है, तो x माइनस डी, के क्यू बाय एक्स माइनस डी, और इसको यहां से कैलकुलेट करते हैं, क्या बनेगा के क्यू कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इसका एलसीएम यही होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी जो होता है,
यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, तो ये वाला जब इधर जाएगा माइनस के साथ जाएगा, माइनस एक्स प्लस डी, और ये वाला जब इधर की तरफ आएगा एलसीएम लेंगे एक्स प्लस डी, तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारा क्या बचा, के क्यू 2d डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, में से डी स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर। फाइनल क्या आया रिजल्ट, v बराबर v एक्सियल, क्या है हमारा के क्यू 2a मतलब के 2d मतलब p, के पी बाय एक्स स्क्वायर। वेक्टर साइन बन देना यहाँ पे, v हमारा स्केलर होता है। और देखो एक चीज, एक्स स्क्वायर आ रहा है, जनरली क्या आता था किसी भी चार्ज की वजह से एक्स आता था बेस में, पोटेंशियल के केस में, बट डायपोल में एक्स स्क्वायर आता है। ये तो हमारा है एक्सियल पॉइंट पे। अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं, कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ इक्वेटोरियल लिखते हैं और जल्दी से करते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट होगा इक्वेटोरियल कहीं पे, इसका अगर डिस्टेंस एक्स पे है तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस सेम, चार्ज अपोजिट, पोटेंशियल क्या हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस के साथ इसके वजह से, और इसके वजह से एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, नेट कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, पोटेंशियल कितना आ गया इक्वेटोरियल पे 0, चार्ज नेगेटिव, डिस्टेंस सेम, पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, दोनों चार्ज है ना नेगेटिव एक दूसरे के एग्जैक्ट सेम वैल्यू के साथ, डिस्टेंस भी सेम, तो के क्यू बाय आर, तो नेट क्या आ गया 0। इक्वेटोरियल पे कोई पोटेंशियल नहीं होता है। तो जनरल पॉइंट्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। जनरल पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों हमको पता चल गया। एट जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट फिर वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे थे हम, ऐसे इसके लिए भी करेंगे। ये रहा एम, और एम थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है विथ पी, ठीक है ना। इसको जो ज्वाइनिंग करने वाले लाइन का वेक्टर है, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है आर, है ना। आर और पी के बीच का एंगल थीटा है, सही बात है। और ये आर है अगर डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल को पता है हमको, तो उसके लिए हम कंपोनेंट डिवाइड करेंगे, एक्सियल कंपोनेंट एक इक्वेटोरियल के लिए, तो इसका पी का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, पी साइन थीटा, ये वाला पी कॉस थीटा, ठीक है। पी कॉस थीटा किधर, एक्सियल में, इसके वजह से भी का मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं, भी एक्सियल क्या हो जाएगा, क्या होता है के पी बाय आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर, और एक्सियल में जो पी है वो क्या है कॉस थीटा, और भी परपेंडिकुलर क्या होता है 0, इसकी वजह से नहीं निकालना है, सीधा नेट क्या हो जाएगा, v क्या हो जाएगा, v एक्सियल हो जाएगा, के पी बाय कॉस थीटा बाय के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, सीधा सा बात है, खत्म है। जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकल गया, जनरल पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। क्वेश्चन सॉल्व करने देगा कहीं जनरल पॉइंट पे ही देगा, ठीक है। पोटेंशियल के लिए सिर्फ हम उसके अलोंग कर लेंगे इसका कंपोनेंट पी का, हमारा जो डायपोल मोमेंट है उसका, और उसके वजह से डायरेक्ट ये फॉर्मूला लेंगे, के पी बाय आर स्क्वायर हमको पता ही है, और वो जो कंपोनेंट अलोंग होगा उस वो वाला पी लेते हैं ना। तो जो एक्सियल में कौन सा कंपोनेंट गया है, पी का कॉस थीटा वाला, साइन थीटा वाला तो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इस वाले ये अगर हमारा डायपोल मोमेंट है, इसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या होता है पोटेंशियल 0,
खत्म। अब डायपोल के साथ है कि हम इसको अब इसकी स्टेबिलिटी वगैरह चेक करते हैं। अब डायपोल को आप एक बार यूनिफॉर्म फील्ड में, एक बार नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख के देखो क्या बनता है, कुछ स्पेशल कंक्लूजन्स आते हैं, ठीक है ना, और उस पर क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म फील्ड में हर पॉइंट पे सेम हो रहा होगा, ठीक है ना। और इसके में हम रख दिए डायपोल, नेगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, ये डी, ये रहा डी, ये मिडिल पॉइंट है हमारा। पी का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पी का डायरेक्शन। किससे थीटा बना रहा है, थीटा विथ पी एंड ई, एंगल बिटवीन पी एंड ई हमारा क्या है, थीटा। तो अब इस पे हम एक एक करके देखते हैं चीजें। सबसे पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स का क्या होगा, इस पे किधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स किधर लग रहा होगा, फील्ड के अपोजिट, और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के अलोंग, फोर्स इधर के तरफ। और दोनों पे फोर्स क्या होगा, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर Q इंटू ई। ई क्या है, यूनिफॉर्म है तो सेम ही है, चार्ज दोनों पे क्या है, सेम है, तो दोनों पे फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, एफ नेट क्या आ गया, F1 प्लस F2। F1 देखो इधर की तरफ पॉजिटिव में क्यू ई, मान लेते हैं आई के वाला डायरेक्शन, क्यू ई आई के, और ये लेफ्ट की तरफ मतलब क्यू ई माइनस आई का, एग्जैक्टली अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 आ गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी डायपोल को प्लेस करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे क्या आएगा, ये एक जनरल पॉइंट के लिए था तो 0 आ रहा है, तो अनदर पॉइंट सबके लिए भी 0 ही आएगा। फोर्स हमारा 0 है, नेट फोर्स 0 होता है तो इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन हम चेक करने लगते हैं। लेकिन अभी हम पहले देखते हैं इसके और भी चीज। इस फोर्स तो हमको पता चल गया, हो सकता है देखो दो लेंथ ये है कुछ, इस पे फोर्स लग रही है, एक इधर के तरफ और एक लेफ्ट के तरफ, एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ। इसकी वजह से टॉर्क क्रिएट नहीं होगा, टॉर्क नहीं क्रिएट होगा। ये फोर्स चाह रहा है इधर की तरफ घुमाना और ये फोर्स भी चाह रहा है इधर की तरफ घुमाना, इस क्लॉकवाइज हो रहा है ना अभी, जैसे ना ये वाला फोर्स किधर चाह रहा है, इधर की तरफ इसको घुमाना, इस पॉइंट के अबाउट, मिडिल पॉइंट के अबाउट, और ये चाह रहा है इधर की तरफ घुमाना अबाउट मिडिल पॉइंट। टॉर्क निकालना है हमको। टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर है। टॉर्क क्या होता है, एफ क्रॉस आर। आर क्या होगा, एफ क्रॉस आर मतलब एफ आर साइन थीटा। आर क्या है, डी, तो डी के साथ सॉरी एंगल क्या है आपका, एंगल छोड़ो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये देखो ये वाला डी साइन थीटा, और इसके लिए भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, डी साइन थीटा। ये वाला लाइन से कंफ्यूज मत होना, पी का डायरेक्शन। तो यहाँ से F1 डी साइन थीटा, और दोनों का रोटेशन का वो देखो आप, सेंस ऑफ रोटेशन देखो। इसके लिए रोटेशन क्लॉकवाइज और इसके लिए भी ऊपर की तरफ मतलब क्लॉकवाइज ही।
तो इसीलिए दोनों को एग्जैक्टली ऐड कर सकते हैं। सेंस ऑफ रोटेशन सेम है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो यहां से ऐड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं F1 F2 सेम है, तो F 2D साइन थीटा, F की वैल्यू को आप क्या रख दो QE 2D साइन थीटा, और यहां से Q 2D E साइन थीटा, और कुछ देखा Q इंटू 2D, 2D क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो वही है P, ये क्या दे रहा है, कुछ नया P दे रहा हूं, P E साइन थीटा, P E साइन थीटा। अगर आप थीटा देखोगे तो क्या था, एंगल बिटवीन P एंड E, वेक्टर P और E के बीच में, जैसे ये था वेक्टर P है ये वाला, और E हमारा इधर की तरफ, दोनों के टेल टेल मिल रहे हैं, तो इसके बीच का डिस्टेंस थीटा है, इसको आप लिख सकते हो P क्रॉस E। P क्रॉस E का आप सेंस देख लो एक बार, P क्रॉस E, क्रॉस E सेंस की तरफ क्लॉकवाइज है ना, मतलब बाहर की तरफ टॉर्क आ रहा है, जो भी है P क्रॉस E, और फोर्स से भी यही वाला सेंस था, मतलब P क्रॉस E एग्जैक्टली सेम है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सेम आ रहा है। टॉर्क हमारा फाइंड आउट हो गया, टॉर्क क्या आ गया, यूनिफॉर्म फील्ड पे P क्रॉस E। फोर्स हमारा 0 हो रहा था, फिर भी टॉर्क हमारा आया है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नेट फोर्स 0 जरूर हो जाएगा, लेकिन टॉर्क 0 हो ये जरूरी थोड़ी। फोर्स अगर 0 था तो मीन्स क्या था, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में था, है ना, लीनियर मोशन नहीं कर रहा, लेकिन रोटेशन है इसमें, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है नहीं है, नेट फोर्स 0 ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, बट नेट टॉर्क 0 नहीं है हमारा, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब आता है टॉर्क हमको पता है, फोर्स हमको पता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और P, अब हम निकालते कुछ इसके वजह से, अगर इसको डिस्प्लेस करे तो कितना वर्क डन होगा वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स वही चेंज इन पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब पहले तो पोटेंशियल क्या होगा वो निकालते हैं, पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे, ये देखो, अभी ये सारा स्मॉल जो है इसको हम इरेज करते हैं हल्का, ये हमारा है ये पॉइंट, ये है ये, ठीक है। तो आपके वजह से ये देखो फर्स्ट वाली V1 इसको बोल सकते हैं, इसको V2 क्या है, सेकेंड चार्ज है, जो भी मान रहे थे इसको फर्स्ट चार्ज मान, इस वाले पॉइंट में मान लिया पोटेंशियल V1 था, इस पे पोटेंशियल क्या है V2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे बढ़ते जाए फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है, और V1 V2 निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, ये पूरा देखो, ये V1 है ये V2 है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा ही है, और ये डिस्टेंस 2D है, 2D cos थीटा, 2D cos थीटा, U बराबर आप क्या लिखोगे, तो आप डेल्टा V निकालो, डेल्टा V बराबर क्या लिखोगे, फाइनल V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या,
V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या, नेगेटिव में आएगा पहली बार, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है और डिस्टेंस इसके बीच का पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो E ऐसे भी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस E डॉट dr होता था ना, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d cos थीटा हो गया। डेल्टा V कितना आ गया, V2 माइनस V1 कितना आ गया, माइनस E 2d cos थीटा, खत्म। और क्या करना है, डेल्टा V पता है तो यहां से डेल्टा U डायरेक्ट निकाल लेते हैं। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, Q जो इसका चार्ज होगा, डायपोल का चार्ज क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसका, उसी को डायपोल का चार्ज करते हैं, Q इंटू डेल्टा V इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ Q QE 2d cos थीटा। कुछ दिख रहा है बनता हो, फिर से Q और 2d एक बार आए, Q इंटू 2d PE तो है, मतलब यहां से क्या बन जाएगा, यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट ऊपर अगर लिखे तो डेल्टा U बराबर, डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा U क्या हो जाएगा, माइनस Q इंटू 2d E cos थीटा माइनस P E cos थीटा। थीटा क्या है, P और E के बीच का एंगल है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे P डॉट E, P डॉट E वेक्टर P डॉट वेक्टर E, और डॉट प्रोडक्ट है, ऐसा आएगा तो स्केलर ही, तो उससे भी कोई टेंशन नहीं लेना ज्यादा सोचने। आपको चेंज इन पोटेंशियल आ गया, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया आपको। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, कभी भी वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल ही होता है। अगर थीटा कॉन्फ़िगरेशन में भी ये थीटा मान लो इनिशियल पोजीशन पे, अभी जैसे करते हैं, अब करते हैं हम चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल का डेरिवेशन हो गया ना, P डॉट E एट पर्टिकुलर पॉइंट पे ये आया है पोटेंशियल एनर्जी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब एंगल थीटा बना रहा था, तो वर्क डन क्या होगा, जब चेंज कर रहे होंगे कॉन्फ़िगरेशन, उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल का चेंज होगा पोटेंशियल आपका, तो उसके वजह से कितना वर्क डन होगा वो देखते हैं। कह रहा है ऐसे देखो, इनिशियली थीटा इक्वल टू थीटा 1, और फाइनल थीटा हमारा अगर थीटा 2 है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा U, तो डेल्टा U मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल क्या होता है, U P डॉट E माइनस P डॉट E माइनस P E cos थीटा क्या है फाइनल, थीटा 2, तो cos थीटा 2, फिर नेगेटिव साइन इसके वजह से, और ये क्या होगा, माइनस P E थीटा इनिशियल 1 P cos थीटा 1। अब जब से कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज हुआ तो वजह से क्या आ गया, P E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, आ गया P ये पॉजिटिव हो गया ना, तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये आपका नेट वर्क डन हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे ही इनिशियल में चेंज किए, फर्स्ट में थीटा 1 बना रहा था, अगेन चेंज करके हम थीटा 2 कर दिए, इसकी वजह से कितना हम वर्क डन किए इसके ऊपर, ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। U का तो हम अभी डिराइव किए, P डॉट E होता है, नेगेटिव ऑफ P डॉट E होता है। अब इक्विलिब्रियम जो बोल रहे थे, F हमारा 0 है, इक्विलिब्रियम कुछ बन रहा होगा, तो उसको देखते हैं इक्विलिब्रियम डायपोल में। फिर थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पे भी देख लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में आपको क्या होगा, खुद से सोच के देखो तो क्या होगा थोड़ा सा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के केस में क्या होगा कि चार्ज तो दोनों पे सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म तो है नहीं, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो फोर्स दोनों पे सेम नहीं होगा, फोर्स दोनों पे सेम नहीं होगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। अभी इसके बात करते हैं, पहले देखते हैं इक्विलिब्रियम, ये खत्म करते हैं, कंडीशंस देखते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे देखेंगे अभी अब पर्टिकुलर एंगल जैसे अभी पहले 0 डिग्री पे देख लेते हैं। एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या मतलब कि P और E के बीच का एंगल 0, मतलब E के डायरेक्शन में ही आपका ये रखा हुआ है माइनस प्लस। फोर्स क्या लग रहा होगा इस पे, इधर की तरफ F, इस पे भी इधर की तरफ F नेट क्या होगा 0। टॉर्क देख लो आप, नेट टॉर्क देख लो इस पे क्या हो रहा है, नेट टॉर्क क्या हो रहा है, थीटा 0 डिग्री मतलब क्या, P एग्जैक्ट इसके इसी डायरेक्शन में, समझ रहे हो ना, नेगेटिव से पॉजिटिव और E का जो डायरेक्शन ये अपोजिट मत लेना और 180 बनेगा फिर। अभी हम 0 डिग्री डिस्कस कर रहे हैं। F नेट 0, टॉर्क क्या होगा इस समय, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं कुछ क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ही पास कर रहा है, तो 0, टॉर्क भी 0, F नेट भी 0, टॉर्क भी नेट 0, ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। लेकिन इक्विलिब्रियम किस टाइप का है वो चेक करने के लिए अब एनर्जी का चेक करना पड़ेगा आपको। एनर्जी कैसे चेक होगा, एनर्जी क्या होता था, वही U माइनस P डॉट E होता है, P मतलब P cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू 0 मतलब माइनस ऑफ P cos 0 1 होता है, माइनस ऑफ PE नेगेटिव साइन। इससे छोटा वैल्यू पॉसिबल है, आप बताओ ना, इससे कम वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल है ही नहीं। cos थीटा का मैक्सिमम 1 हो सकता है, बड़ा से बड़ा वैल्यू, तो उतना ही ज्यादा नेगेटिव में है, मतलब U हमारा क्या है, ये मिनिमम है, U मिनिमम, F नेट 0, टॉर्क भी 0, तो क्या इसका मतलब क्या दिखा रहा है, ये अगर आप सही से याद करें तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का यही केस होता था, U मिनिमम, नेट फोर्स 0 और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सही है। तो इस कंडीशन क्या कर सकते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और जस्ट अगर थीटा को हम चेंज करके और इक्विलिब्रियम को और तो एक तरीका से चेक करने का कि डिस्प्लेस करके देखते थे, क्या रियोस्टरिंग कुछ लगता है, आप डिस्प्लेस करो एक बार, ये है ना हमारा अभी डायपोल, इसको एंटी क्लॉकवाइज हम डिस्प्लेस अगर करें तो इस पे फोर्स अभी किधर की तरफ लगना चालू होगा, इधर लग रहा है, इस पे फोर्स अभी भी नेट 0 है, लेकिन ये फोर्स इधर की तरफ मोड़ना चाह रहा है और इधर की तरफ क्या चाह रहा है, अब देखो सही से, हम एंटी क्लॉकवाइज इसको टिल्ट किए, बट टॉर्क जो है वो चाहता है क्लॉकवाइज करना, मीन्स फिर से सेम सिचुएशन को लाना चाहता है। ऐसे ही फिर क्लॉकवाइज मोड़ के देख लो, क्लॉकवाइज हम अगर कर दे इसको, इस समय फिर से स्टार्ट क्या हो रहा है, टॉर्क किधर की तरफ, टॉर्क इधर मोड़ना चाह रहा है, देखो आप फोर्स इधर लग रहा था ना, और ये फोर्स इधर की तरफ, नेट टॉर्क चाह रहा है फिर से इसको रीस्टोर करने इनिशियल पोजीशन को ही, मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है इस केस में। तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि U इस पे मिनिमम है, फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। लेकिन 180 पे देखते हैं, अगर 180 कब बनेगा, P एग्जैक्ट अपोजिट हो इसके, E के एग्जैक्टली अपोजिट कब होगा, इधर माइनस और इधर प्लस Q, तभी तो ये P का डायरेक्शन होगा, है ना। तो ये 180 बना रहा है, इस समय आप देखो तो नेट फोर्स क्या हो रहा है, अब चीजें फिर से हम चेक करेंगे ना एक एक करके, फिर हम इक्विलिब्रियम को करेंगे, क्या इक्विलिब्रियम होता है देखते हैं। नेट फोर्स अभी भी 0, यूनिफॉर्म में ऐसे भी 0 होता है, टॉर्क देखते हैं नेट क्या होगा, टॉर्क भी 0 है, चलिए बहुत अच्छा बात है, टॉर्क भी 0 है क्योंकि अभी भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, एग्जैक्ट लॉन्ग है।
बट यू देखो आप, माइनस ऑफ पी ई कॉस 180, मतलब पॉजिटिव ऑफ पी, पॉजिटिव ऑफ पीई। यू का आप वैल्यू चेक करके देखोगे तो मैक्सिमम कब होता, जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए। पॉजिटिव मैक्सिमम क्या हो सकता है 180। एंगल मैक्सिमम क्या पॉसिबल है, या तो जीरो से लेके 180, 0 से 180 के बीच में यू का सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पी प्लस पीई ही पॉसिबल है। और ये इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है हमको 180 पे। यू मैक्सिमम है, ये दोनों तो इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट यू मैक्सिमम है। सही से याद करो तो ये आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता था, एनर्जी मैक्सिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे वो वापस वहां नहीं आना चाहेगा, है ना। इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल सकते हैं। चेक कर लेते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कि डिस्प्लेस करते हैं वापस आता है कि नहीं। आपका पी इधर की तरफ है, हम क्लॉकवाइज करते हैं सबसे पहले। लीजिए क्लॉकवाइज किया, फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, फोर्स पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर की तरफ लगेगा, फोर्स इधर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के इधर। फोर्स क्या चाह रहा है, रोटेट करना क्लॉकवाइज ही, हम भी क्लॉकवाइज उसको रोटेट किए थे, और फोर्स हमारा भी चाह रहा है रोटेशन क्लॉक में। और एक बार एंटी क्लॉक में कर लेते हैं, ये रहा एंटी क्लॉक में। पॉजिटिव पे फोर्स इधर की तरफ, नेगेटिव पे फोर्स इधर की तरफ, तो ये रोटेशन भी एंटी क्लॉक ही हो रहा है, मतलब वापस नहीं ला रहा है और दूरी कर रहा है, मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस सीधा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है 180 डिग्री पे, स्टेबल हमारा 0 डिग्री पे मिलता है, ठीक है। ये दो स्पेशल पॉइंट्स थे। अब जल्दी से हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ना वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला हमारा वो चेंज नहीं होगा। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में सबसे बड़ी बात, एफ नेट अब हमारा 0 नहीं होगा। एफ नेट हमारा 0 नहीं होगा क्योंकि दोनों चार्ज पे सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स अब नहीं लग रही हो, फील्ड चेंज हो गया। बट पोटेंशियल एनर्जी अभी भी माइनस पी डॉट ई होगा। यहाँ से कुछ आ सकता है, यू पता हो तो एफ निकालने का कंजर्वेटिव फील्ड का क्या होता है, ड्यू टू कंजर्वेटिव फील्ड एफ बराबर होता है माइनस डी यू बाय डी आर, या इसी को लिख सकते हो आप, यू क्या होता है क्यू क्यू ई बी, सॉरी क्यू बी होता है। तो वहां से आप एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी आर, ये आप जब एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम, वहीं पे आपको ये फॉर्मूला मिलता है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव ही होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसकी वजह से फोर्स भी कंजर्वेटिव होगा, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाता है डी यू बाई डी आर, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी सॉरी फोर्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में भी फोर्स आपका आसानी से निकल जाएगा। अब इंटरैक्शन देख लेते हैं, दो डायपोल के बीच का इंटरैक्शन। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स निकालने का आपको पता चल गया ना फंडा। अब हम देखते हैं, दो डायपोल है हमारा, जिसका एक का P1 है, एक लीजिए P2 है। अब दोनों के बीच क्या फोर्स लगेगा, इंटरेक्शन फोर्स निकालना है। F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है Q इंटू ई। Q तो पता नहीं, E पता है, यहां से निकल जाएगा, लग नहीं रहा। आप देखोगे तो U हमको पता है, U क्या होता है P डॉट ई,
ई एक की वजह से ई, किसी एक का ई लेते हैं, दूसरे का ई ले लेते हैं, ठीक है। यहां से निकल जाएगा यू, यू क्या निकल जाएगा, ई किसका ले ले, टू का ले लेते हैं, चलिए पी टू, ई किसका, इसका ई कितना हो जाएगा, एक्सियल पॉइंट है 2k p1 बाय दोनों के बीच का जो भी सेपरेशन दे रखा है x स्क्वायर। अब u पता है f, निकल जाएगा माइनस डी यू बाय डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, नेगेटिव के पी वन पी टू और 1 बाय एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 3 बाय एक्स क्यूब, सही है ना, 3 बाय एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन है भाई, एक सेकेंड, टू के पी, हाँ सही, एक्सियल पे 1 बाय एक्स स्क्वायर है यार, माइनस 2 बाय एक्स, ये आएगा खत्म। यहाँ से आ गया माइनस 4k p1 p2 माइनस माइनस प्लस होगी बाय एक्स क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। फोर्स का वैल्यू, दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स क्या होगा, यही आएगा। और एक और फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू P इंटू डी ई बाई डी आर, P इंटू डी ई बाई डी आर। अब करके देखते हैं यहाँ से, F बराबर E किसी एक का ले लो, P2 का ले लेते हैं, इसका E किसी, इसका एक का P लेना है, एक का E लेना है, इसका E कितना हो जाएगा, K P1 2k P1 बाय एक्स क्यूब, इसी का डी बाई डी आर की जगह डी एक्स हो जाएगा। चलिए अब करते हैं इसका, F बराबर क्या आ जाएगा, ओहो बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं हो गया यहाँ पे, ई का वैल्यू क्या होता है, एक्स क्यूब होगा ना, एक्स क्यूब होगा ना, तो यहाँ से x का पावर 4 आएगा और ये आएगा -3, यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 4। अब ये भी सॉल्व कर लो तो बात तो एक ही है, चेंज होके यही आ गया, के P1 P2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से 2 बाहर था पहले से और ये 3 आफ्टर डिफरेंशिएशन आएगा, ये आ गया आपका आंसर। इन दोनों 6, यही है। एफ ऑफ इंटरेक्शन क्या आ गया, 6k P1 P2 बाय एक्स टू द पावर 4, 6k P1 P2 बाय एक्स टू द पावर 4, इजी है, खत्म, आ गया। यहीं तक था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल, आज खत्म हो गया। थैंक यू।